बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। भोजपुर के कोइलवर में भूमि विवाद में हत्या की वारदात से उस समय सनसनी फैल गई जब सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। गांव छोड़कर भाग रहे आरोपी भाई और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। सगा भाई बना भाई का हत्यारा, भूमि के टुकड़े के लिए कुदाल से काटा। छोटे भाई और उसकी पत्नी की करतूत, पुलिस गिरफ्त में आरोपी दंपति। कहते हैं भाई जैसा दोस्त और भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं होता। जी, इसका प्रमाण भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में घटित घटना है। कोइलवर के पचैना गांव में 60 साल के रविंद्र सिंह की हत्या उनके ही छोटे भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर कर दी। हत्या के पीछे भूमि विवाद कारण बताया जा रहा है। हालांकि मृतक के चचेरे भाई राजकुमार सिंह ने हत्या के पीछे का कारण तो नहीं बताया, लेकिन सगे भाई द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि जरूर कर दी। ना हुआ कि इसको कुदाल से या काट से काट दिया गया सर। इसके बाद गांव भर को पता चला है कि मतलब कि ये हो गया। किस लिए काटा गया है कुदाल से? इस विषय पर कोई हम बता। कौन लोग काटे हैं इसको? खुद अपना भाई। क्या के लिए कुछ जमीन विवाद था? इसके विषय पर भी हम कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या की खबर ग्रामीणों ने उस समय दी जब पास के ही गांव में पुलिस गश्त कर रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और गांव से भाग रहे आरोपी भाई अशोक सिंह को खेत से खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर से उसकी पत्नी को भी अरेस्ट किया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। राजपूतान पसैना में कुदारी से मार के मार दिया। कैसे मालूम चला था आपको? कौन लोग बोले आपको? ग्रामीण बोले। कौन इनको मारा है मालूम चला है कुछ? अभी कहाँ घर वाला नहीं बताएंगे। हर वारदात के पीछे एक सबक होता है, लेकिन इंसान इसे गंभीरता से नहीं लेता। क्षण भर का गुस्सा पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है, जिसकी बानगी ये घटना है। हत्या के आरोपी पति पत्नी को जब सजा होगी तो उस भूमि के टुकड़े का क्या होगा, जिसके लिए इन लोगों ने भाई की ही जान ले ली। ये वारदात लोगों के लिए फिर एक सबक ही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। धनबाद में कलयुगी पोते ने नौकरी की चाहत में अपने दादा की करवा दी हत्या। पुलिसिया जांच में हुआ मामले की फुल प्रूफ प्लानिंग का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पोता समेत 2 लड़कों को किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तफ्तीश में देखिए कलयुगी पोते की घिनौनी करतूत। पोता ने कराई दादा की हत्या। दादा की नौकरी पर थी पोते की नजर। पोते ने रची दादा की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग। 2 दोस्तों की मदद से करवाई दादा की हत्या। पुलिस की जांच में हुआ मामले का खुलासा। आरोपी पोता समेत 2 लोग गिरफ्तार। कलयुगी पोते ने किया दादा और पोता के रिश्ते को कलंकित। नौकरी की चाहत में करवा दी दादा की हत्या। जी हां, यह घटना है धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र का, जहां 11 जून को एक पोता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दादा नरेश नोनिया की हत्या करवा दी। मृतक नरेश नोनिया मुगमा का रहने वाला था और कोलियरी में नौकरी करता था। पोता अनिल चौहान चाहता था कि दादा की नौकरी उसको या उसके पिता को मिल जाए, इसीलिए अनिल ने दादा की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग रच डाली। 2 लड़के को पैसा देकर सुपारी किलर के रूप में सेट किया। हत्या की रात अपने दादा को बाइक से ले जाकर उनके कार्यस्थल पर छोड़ा। फिर दोनों सुपारी किलर को बाइक से लेकर आया, जहां ड्यूटी पर तैनात नरेश नोनिया की
दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। अग्रतर कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 302 धारा 302 भादवी अंतर्गत कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद यह बात प्रकाश में आई कि इसमें मुख्यतः 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कांड को कारित किया है, जो निम्नवत हैं: अनिल चौहान, शेख नवाब, इम्तियाज अंसारी। ये सभी इस कांड से संबंधित हैं जिन्होंने मृत्यु कारित की है। अनिल चौहान जो मृतक हैं उनके अपने पौत्र हैं। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर मामले की तहकीकात शुरू की। पुलिस की छानबीन में मामला उजागर हुआ कि पोता अनिल चौहान ने ही 2 लड़कों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पोता अनिल चौहान और 2 लड़का शेख नवाब और इम्तियाज अंसारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों के द्वारा हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का 1 जोड़ा जूता, मोबाइल, आधार कार्ड और बाइक बरामद किया है। इनके पोते के द्वारा ही इनकी मृत्यु कारित की गई है, जिसमें इनका साथ 2 लोगों ने दिया है, शेख नवाब एवं इम्तियाज अंसारी। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को फॉरवर्ड किया। ग्रामीण एसपी अमित रेणु ने बताया कि घटना के बाद जब मृतक की पहचान हुई तो कांड का खुलासा करने के लिए निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा, पुलिस निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह, थाना प्रभारी चिरकुंडा के साथ कई पुलिसकर्मियों को लगाया गया। काफी तहकीकात के बाद मामले का खुलासा हुआ। नौकरी के लिए दादा की हत्या कर अनिल चौहान ने वाकई में दादा और पोते के प्यार भरे रिश्ते को कलंकित किया है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सुपौल में प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना काफी महंगा पड़ा। प्रेमिका के घर वालों ने अपने घर में ही प्रेमी की हत्या कर दी और शव को पोखर में फेंक दिया। पुलिस की जांच में हत्या का खुलासा हुआ। प्रेमिका के परिजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रेमिका से मिलना प्रेमी को पड़ा महंगा। प्रेमिका के घर वालों ने कर दी प्रेमी की हत्या। हत्या के बाद शव को पोखर में फेंका। पुलिस की पड़ताल में हुआ मामले का खुलासा। प्रेमिका के परिजनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी को अपनी प्रेमिका से उसके घर जाकर मिलना इतना महंगा पड़ेगा, शायद प्रेमी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, मामला सुपौल के राघोपुर थाना के हरिपुर पंचायत का है, जहां एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने पर जान से हाथ धोना पड़ा। प्रेमी लालदेव मंडल के परिजनों ने बताया कि शनिवार की रात को फुलकही गांव निवासी वासुदेव मंडल की पुत्री ने फोन कर लालदेव मंडल को अपने घर बुलाया, जिसके बाद से लालदेव अपने घर से गायब था। लड़की फोन कर लगे, जैसे लड़की के घर पर लड़का गए, पूरा परिवार के आदमी सब मिल के और मार के जैसे गड्ढा में गाड़ दिल के पोखर में से मालूम भेले। हमरा का पता कर लिए, घर पर गलिए, पता कर लिए तो कल के कि जैसे बचा पर बाद में करके जब मार दिल के। रविवार को लालदेव के 2 दोस्त उसके घर पहुंचे। इसी दौरान दोस्त के मोबाइल पर लड़की का फोन आया। लड़की ने फोन पर बताया कि उसके भाइयों ने मिलकर लालदेव मंडल की हत्या कर दी है। दूगो लड़का एकर दोस्त जैसे उ डायरेक्ट हमरा पास एले तो के देखी लालदेव का पकड़ देलकै। लड़की फोन कर देलकै ओकरे नंबर पर, दोस्त के नंबर पर। लड़की जब फोन कर, लड़की कहे आबा हमर दोनों भाई मार देलकै, ओकरा मार देलकै आबा। परिजनों ने इसकी सूचना राघोपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक कॉल रिकॉर्ड बरामद हुआ। कॉल रिकॉर्ड में लड़की मृतक के दोस्त से कह रही है कि उसके 2 भाई पप्पू कुमार और ओम कुमार ने मिलकर लालदेव मंडल की हत्या कर दी। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस उनको थाने लेकर आई, जहां पूछताछ के दौरान पप्पू कुमार और ओम कुमार ने स्वीकार किया कि लालदेव की हत्या उन लोगों ने ही की थी और शव को एक पोखर में मिट्टी से दबा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला।
सुन करके तो उसके बाद उसको घर से बाहर निकाल के गया तो मारपीट किया। मारा और मार दिया। संपूर्ण मामले का उद्भेदन हो गया है। पुलिस ने पूरे कहानी को क्रैक किया है। इसमें प्रेम प्रसंग में एक लड़का लड़की के घर में पहुँचता है और उसका भाई उसको कब्जे में लेता है और दूसरे भाई के साथ में पूरे परिवार मिल करके उसका जान ले लेता है और उसको डंप कर देता है। तो पुलिस को उसके गायब होने की सूचना मिलती है तो पुलिस अनुसंधान करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि घटना इन्हीं लोगों ने किया है। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके निसंदेह पर डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया। आखिर एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका से मिलना इतना महंगा क्यों पड़ा? लेकिन सवाल उठता है कि इस नई सोच की भारत में जहां बालिग होने पर हर किसी को अपना फैसला लेने का अधिकार है, उस भारत में प्यार करना अब भी गुनाह कैसे है? न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने एक विक्षिप्त महिला को बंधक बना लिया। लोगों ने लात घूंसे से जमकर उसकी पिटाई की। विक्षिप्त महिला चिल्लाती रही कि वो चोर नहीं है, लेकिन भीड़ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। उन्मादी भीड़ की करतूत। विक्षिप्त महिला को बनाया बंधक। खंभे से बांधकर महिला की पिटाई। महिला पर बच्चा चोरी का लगाया आरोप। पुलिस ने महिला को छुड़ाया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंज चौक के पास ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक विक्षिप्त महिला को बंधक बना लिया। महिला को खंभे से बांधकर उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। बच्चे के पिता शंकर महतो का कहना है कि महिला ने उसके बच्चों को कुछ सुंघा दिया। बेहोश होने के बाद बच्चे को लेकर जा रही थी। इसी दौरान किसी दूसरे बच्चे ने महिला को देख लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने महिला को बंधक बना लिया और उसकी पिटाई करने लगे। हालांकि भीड़ में शामिल कई लोग ये कहते सुने गए कि महिला विक्षिप्त है और स्टेशन रोड में भीख मांगकर खाती है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहाँ चाय दुकान है अपना, यही वहाँ से आए हैं तो फिर उसे यहाँ लाए खींच के, तब यहाँ पर बैठाए सो तब 2-4 थप्पड़ मारबो किया। जो बात है गलती की हुआ है ना, वही बात। तो आपको कैसे लगा कि ये चोर है, बच्चा चोर है? मेरा बच्चा बोल रहा है कि हमको पकड़े हुआ था, मार रहा था लेके, धतूर रखे हुआ है, धतूर सुंघाता है, खिलाता है कि हमको पता ही नहीं लग रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने के बाद बहादुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाकर रखी गई विक्षिप्त महिला को उसके चंगुल से छुड़ाया। बहादुरपुर थाना के एएसआई AK सिंह ने भी ये स्वीकार किया कि महिला विक्षिप्त है। स्टेशन रोड के पास मांग चांग कर खाती है, लेकिन महिला यदि किसी बच्चा चोर गिरोह में शामिल है तो पुलिस इसकी जांच करेगी। हाँ, बच्चा चोर का सूचना मिला था कि महिला बच्चा चुरा के ले जा रहा था। हम लोग पकड़े हुए वहीं पर रहता भी मिलता है, स्टेशन पर भी हम देख लेते हैं सब बाल बच्चा है क्या है नहीं है। जबकि जेल अधीक्षक इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे हार्ट अटैक बता रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। गोड्डा मंडल कारा में कैदी की संदेहास्पद मौत। कैदी की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों के आरोप को जेल अधीक्षक ने किया खारिज। जेल अधीक्षक ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। दो लोगों की पिटाई का ये वीडियो बुधवार 16 जून का है। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के पत्थरखानी गांव का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, कैसे बकरा चोरी के आरोप में दो लोगों की हाथ बांधकर पिटाई की गई।
दोनों की पिटाई होती रही, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। लोग इस दौरान मूक दर्शक बने रहे और तमाशा देखते रहे, लेकिन इन पर किसी को तरस नहीं आई। वीडियो में दोनों व्यक्ति सदर प्रखंड के कन्हारा के रहने वाले बबलू शाह और उचित यादव हैं, जो पत्थरखानी गांव में शराब पी रहे थे। तभी कुछ लोगों से उनकी बकझक हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने बबलू शाह और उचित यादव को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। यही नहीं, बकरा चोरी का आरोप लगाकर दोनों को पत्थरगामा थाने के हवाले कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल भेजा, जहां कोरोना की जांच कराए जाने के बाद दोनों को गोड्डा मंडल कारा भेज दिया गया। जिसके बाद दोनों के परिजनों ने जेल में मिलने की कोशिश की, लेकिन उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई और कुछ दिनों बाद पता चला कि बबलू की मौत इलाज के दौरान हो गई। परिजन इस मामले को संदेहास्पद बता रहे हैं। प्रशासन का जो है लापरवाही के कारण इसका ही हुआ है। हम चाहते हैं कि सर प्रशासन पर जो भी लापरवाही के वजह से जो मृत्यु हुआ है उसका पूरा जांच हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसी क्रम में झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद जो है इस सबको पत्थरगामा थाना ले गया। लाने के क्रम में जो है इस सबको खसी चोरी में जो है इस सबको फंसा दिया गया है। सदर अस्पताल में जो है उनको सिर्फ कोरोना जांच किया। कोरोना जांच कर करके उसको जो है जेल भेज दिया। इसी क्रम में जो है उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना परिजन को 12 बजे रात में गया, बिना मुखिया, बिना चौकीदार, कोई अन्य आदमी को ले आकर करके और रात में ठकठकवाया, केवाड़ी खोला। इसके बाद जो है बोला कि नहीं, आपका जो है परिजन ऐसे बीमार है, आपको भेंट करना है तो जाइए भेंट कर लीजिए, आप टिप दे दीजिए तब भेंट करने के लिए देगा। दरअसल जेल से एक पुलिसकर्मी बबलू शाह के घर देर रात पहुंचता है और उसकी पत्नी से सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेता है। जेल से आए पुलिसकर्मी बबलू के परिजनों से ये कहता है कि बबलू से यदि मिलना है तो पहले अंगूठे का निशान लगाना होगा। वह यह भी बताता है कि बबलू की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। तब परिजन अस्पताल पहुंचते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि बबलू आखिर है कहां। अस्पताल कर्मियों और पुलिस कर्मियों द्वारा भी बबलू की मौत की जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके बाद निराश होकर परिजन फिर मंडल कारा पहुंचते हैं, जहां उन्हें ये बताया जाता है कि बबलू की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतक के परिजन का आरोप है कि पिटाई के बाद दोनों घायल हुए थे। जेल के अंदर उचित इलाज नहीं किए जाने से ही बबलू की मौत हुई। परिजन जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। सियाही लड़का टिप ले का बलजबड़ी ले लगा टिप कथी में टिप ले के आ की कही के टिप ले का टिप कहीगा कि जगह तमाम मिलल मिटू। अच्छा भेंट कर दे। हां पुलिस वाला भी पूछलिया, पुलिस वाला भी कल की जगह नहीं मालूम नहीं है, थाना अति जेल का कहां है पेशेंट हमको मालूम नहीं है। वहीं परिजनों के आरोप को जेल अधीक्षक ने खारिज किया। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन के द्वारा इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। बबलू की मौत का कारण हार्ट अटैक है। करीब 7 बजे वो खाना खाते हुए अचानक बेहोश हो गया था। जेल के स्टाफ के द्वारा तुरंत 10 मिनट के भीतर ही, चूंकि हॉस्पिटल सामने है, उसको एडमिट किया गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टरी जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से लगता है कि उसका डेथ हार्ट अटैक के कारण हुआ है। जेल प्रशासन भले ही इस घटना को हार्ट अटैक मान रहा हो, लेकिन इस मामले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जब मारपीट के बाद दोनों घायल हुए तो सिर्फ कोरोना की जांच के बाद ही दोनों को जेल क्यों भेजा गया? दोनों घायलों का सही से इलाज क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि देर रात कैदी के परिजनों से अंगूठे का निशान ये कहकर लिया गया कि कैदी बबलू से मिलना है तो ऐसा करना होगा? अस्पताल पहुंचने के बाद भी परिजनों को कैदी की मौत की जानकारी क्यों नहीं दी गई, जबकि बीमार होने की सूचना परिजनों को दी गई थी? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब जेल प्रशासन को देना ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजित सिंह की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।